रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। Welcome, my elders, brothers and sisters. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhgwan Sri Ram. Jai Sri Ram. जय जय श्री राम। आज हम अयोध्या कांड ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण और ओरिजिनल कथा आज से शुरू हो रही है। इसका नाम है अयोध्या कांड, उसका पहला सर्ग। एंड दिस इज़ द एपिसोड नंबर 53। 52 एपिसोड में हमने बालकांड के 77 सर्ग कंप्लीट किए हैं। अब शुरू होने जा रहा है अयोध्या कांड। दिस इज़ द सेकंड कांड ऑफ द वाल्मीकि रामायण। तो आज की कथा शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी ने क्या कहा, क्या किया, सब जानना चाहते हैं तो आपको वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए, जिसमें किष्किंधा कांड से लेके लंका कांड तक हनुमान जी आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सर्ग, अयोध्या कांड एपिसोड नंबर 53 कैंटो 1, पहला सर्ग। श्री राम के सद्गुणों का वर्णन, राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपद के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाना। भरत हैविंग लेफ्ट फॉर हिज मैटरनल ग्रैंडफादर कैपिटल along with Shatrugna, Emperor Dasharatha makes up his mind to install Sri Ram as his regent, and summoning a number of princes for consultation confer with them on the subject। पहले यह बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। वहाँ भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित, जो अश्वयुद्ध के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते थे और बड़ा लाड़ प्यार करते थे। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था, तथापि वहाँ रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। As already been stated in verses 17 to 19, the foregoing Canto, the sinless Shatrugna and the destroyer of the lasting enemies, concupiscences, etc., was taken away that occasion by Bharat while the latter was proceeding to his maternal uncle's home, full of affection as he, Shatrugna, was for Bharat. Entertained with the hospitality by his maternal uncle,
Yudhajit, an owner of horse and fondly with parental affection, he trained there in his maternal grandfather's house with his younger brother Satrughna, constituting there, and even though beginning gratified with desired objects, the two gallant brothers threw off their aged father, King Dasratha. महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का स्मरण किया करते थे. The highly glorious emperor too remembered both his aforesaid sons Bharat and Shatrughna, who viewed severally with the mighty Indra, the ruler of gods, and Varuna, the god presiding over the water, and were away from their home. अपने शरीर से प्रकट हुए चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे. All the four princes who were veritable jewel among men were equally dear to him, like four arms sprung from one's own person. परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रतिवर्धक थे. Of them, however, the highly glorious Sri Ram afforded ascetic delight to him and was more richly endowed with excellence than others, as Brahma, the self-born creator, is among created beings. इसका एक कारण और भी था. वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्यलोक में अवतरणित हुए थे. For entertained by the gods seeking the destruction of the Yugiti, Ravan, the eternal Lord Vishnu himself, was born on the mortal plane as Sri Ram. उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसे ही शोभा होती थी जैसे व्रजधारी इंद्र देवराज इंद्र से देवमाता अदिति सुशोभित होती थी. Queen Kaushalya, the mother of Sri Ram, shone with that her son possessed as he was of infinite glory, even as Aditi did with her son Indra, the wielder of the thunderbolt of the foremost of gods. श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे. वे किसी के दोष नहीं देखते थे. भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था. वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे. He was indeed possessed of physical charm, full of valor, and free from seriousness. He was incomparable on the earth as son and was a replica of the Dasarath in point of virtues. वे सदा शांत चित्त रहते थे और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे. यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता था तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे. He was ever tranquil of mind and spoke softly without being escorted. Nay, he did not
retort, even though spoken harassingly too. कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता था तो उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराध को याद नहीं रखते थे. He felt gratified even with a single good turn casually rendered and did not take on to hurt even 100 wrong because of his mastery over his self. अस्त्र शस्त्र के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बड़े बड़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते और उनसे शिक्षा लेते थे. He ever used to converse only with a pious man senior to him in point of moral worth, enlightenment and age, even at time of respite from his training in the use of missiles. देखिए राम भगवान ने कैसे शिक्षा ग्रहण की. तो वो क्या करते थे, चरित्र में, ज्ञान में, अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों की सदा बातचीत करते थे, उनका सत्संग करते थे. He was talented and अस्त्र शस्त्र के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में बीच बीच में समय निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों का साथ ही सदा बातचीत करते थे, उनसे शिक्षा लेते थे. वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे. अपने पास आए हुए मनुष्य से पहले स्वयं ही बात करते थे और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे. बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था. He was talented and suave of speech, took the initiative in speaking with others, affable and valiant, yet not elated with his extraordinary prowess. झूठी बातें तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी. वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे. प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था. He never told a lie, was learned and a receptor of his elder, nay, was loved by the people and also loved the people in his turn. वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे. उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी. वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे. अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में उनका मन लगा रहता था. वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते और मानते थे. वो उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग परम धाम की प्राप्ति मानते थे. अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न भी रहते थे. He was full of compassion, had conquered anger, was watery of the Brahmanas, commerciate to the miserable, know what is right, always exercise self-control and practice purity, both internal and external. With his mind intent on what was worthy of his race, he made much of his duty as a Kshatriya and was great fondness regarded heaven as the eminent reward following from it. आप जो भी काम करते हैं उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है. अगर कोई सफाई वाला है, अच्छी सफाई करेगा तो उसे भी स्वर्ग मिलेगा. सो वर्क इज़ योर वर्शिप, डू नॉट से वाई, डू और डाई.
तो जो आपका काम है वही आपकी पूजा होनी चाहिए और उसी से आपको आपका स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसे कोई रास्ता नहीं, जो आप कर्म के पथ से विचलित हुए तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो ये स्वर्ग पाने का एक ही रास्ता है, अपने कर्म को पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे दिल से करे। अच्छा कर्म करे, बुरा नहीं, ठीक है, अच्छा कर्म। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी, देखिए, अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में कभी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याययुक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां देते थे। He never, with his mind intent on what was worthy of his race, he made much of his duty as a Kshatriya and was great fondness regarded heaven as the eminent reward following from it. He never took delight in an act which was not conducive to blessedness. He had not realized for performing talks, and like the sage Brahaspati, lit a master of eloquence, advanced arguments and counter arguments in support of his contention. उनका शरीर निरोगी था और अवस्था तरुण। देखिए, ये सब जो बता रहे हैं यही रामायण शुरू होती है, असली रामायण। जो बालकांड है, जो उत्तरकांड है, पीछे से देखिए ये सब क्यों वर्णन हो रहा है। पूरा रामायण आगे सब राम भगवान के बारे में बहुत कुछ हुआ, तो ये सब वर्णन इसलिए हो रहा है कि यहीं से शुरुआत हो रही है। उनका शरीर निरोगी और अवस्था तरुण थी। वे अच्छे वक्ता थे, गुड स्पीकर, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्वों को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्वों को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। He was free from disease, youthful, eloquent, and possessed of the robust body, and knew the right place and time for action. He was the only pious soul evolved in the world who could know the worth of every individual appearing before him. राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों का बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और दयानंद सरस्वती भी ये कहते हैं, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि राम भगवान भी वेद की ही बात करते हैं। वेद पढ़े हैं, देखिए क्या पढ़े हैं, भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। उनके पिता शब्द वेदी बाण छोड़ते थे, उनसे भी बढ़कर थे। Endowed with the superb qualities, the aforesaid prince actually grew to be the favorite of the people by virtue of his mindful excellence, and was like their very life moving outside. Sri Ram, the elder brother of Bharat, had mastered all sciences.
and fulfill all screwed vows, had duly studied all the four Vedas, including the branch of knowledge auxiliary to them, and provide superior even to his father, Emperor Dasrath, a unique bowman himself in archery as well as in the use of missile propelled by force of mystic spell. वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। A source of all blessing, beneficent ever, underpraised, truthful of speech and guileless, he had been truth he had been instructed all round by the elderly brahmanas, possessing insight into the mortal principles and secular interest. उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। He knew the truth about the principles of righteousness, material enjoyment and prosperity, was possessed of keen memory and perceptions. He had acquired proficiency in the discharge of his secular deities and was well versed in Vedic rites too. वे विनयशील और अपने अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भलीभांति जानते थे। देखिए, राम भगवान के सब गुणों को हमें समझना है, कैसे थे, क्या पढ़े थे। यहीं से सही और राइट रामायण शुरू हो रही है। He was modest and kept his feelings concealed and his deliberations secret and attracted good many followers. His worth and pleasure both were unfailing, and he knew when to release funds and when to withhold them. गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। देखिए, गुरुजनों के प्रति दृढ़ भक्ति थी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे स्थित प्रज्ञ थे। देखिए, ये शब्द गीता में भी आता है, स्थित प्रज्ञ थे। स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, सब श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? है उमा? उमा, स्थित प्रज्ञ कोने कहवाए? यस, किसी भी परिस्थिति में अपने मन को अटल रखना, इसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। और असद वस्तुओं का कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य। देखिए कितने बड़े बड़े गुण हैं, आलस्य, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्य के दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे। ही वॉज अनफ्लेसिंग इन डिवोशन एंड स्टेबल ऑफ माइंड, did not gather unworthy men about him, nor did he utter foul words. He was free from sloth and ever vigilant, and was alive to the fatuous
faults of his own people as well as to those of others. वे शास्त्र के ज्ञाता उपकारियों के प्रति कृतज्ञ थे तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुष के मनोभाव को जानने में कुशल थे, यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में भी पूर्ण चतुर थे. He was well versed in sacred lore and recognized the service of others, could read man's mind, and he was upright in meting out punishment and bestowing favors according to the principles of equity. देखिए जो बाबा बागेश्वर है वही माइंड रीडिंग भी करते हैं. ऐसे राम भगवान भी माइंड रीडर थे. वो हम सामने वाले को समझ जाते थे, वो क्या कहना चाहते हैं देख के ही समझ जाते थे. अच्छे डॉक्टर होते हैं, नाड़ी देख के कह देते हैं कि क्या हुआ है. अभी तो सब रिपोर्ट निकालते हैं 25 जात के और फिर कहते कुछ नहीं है. आप डॉक्टर कैसे बने भैया? हाउ यू बिकम अ डॉक्टर? ओनली ऑन रिपोर्ट्स. इवन less educated people also give medicine. Then how you become doctor? You become commission agent, report commission. It is very bad. ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दृष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था. देखिए सत्पुरुषों का संग्रह करते थे और दुष्ट पुरुषों को निग्रह भी करते थे. उनका ज्ञान था. धन की आय के उपाय को वे अच्छी तरह जानते थे. अर्थात फूलों को नष्ट न करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों के भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे. ये मनुस्मृति में भी लिखा है. तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था. He was expert in gathering pious men about him and patronized them. He knew where to use force. He was conservant with the method of tapping the source of the income without oppressing the people, and also know the art of expending money as laid down in the Shastra work on political economy. In the Mahabharata, the celestial sage Narada says, Yudhishthir, is your expenditure duly carried on with 1/2 or 1/4 or 3/4 of your income? उन्होंने शास्त्र में विधान इस प्रकार है कि नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर तुम्हारी आय के 1/4 या आधे या 3/4 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है. नीचे लिखी 5 वस्तुओं के लिए अर्थ का विभाजन करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में सुखी होता है. धर्म, यश, अर्थ, आत्मा और स्वजन तथा कई नरेश के साथ भरत शत्रुघ्न भी आ जाते. इन सब के तथा राजा जनक के रहने से श्री राम का राज्य अभिषेक संपन्न हो जाता. वे वन में नहीं जा पाते. इसी डर से देवताओं ने राजा दशरथ का इन सब को नहीं बुलाने की बुद्धि दे दी. देखिए खर्च की बात है यहाँ. उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूह तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी. वे अर्थ और धर्म का संग्रह पालन करते हुए तद अनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे. तो आलस तो जीवित मनुष्य की जो मर जाता है, आलस तो होनी ही नहीं चाहिए. He had acquired proficiency in the Shastra, the various department of the knowledge, as well as in the work such as dramas, written in a mixed tongue, with Sanskrit mixed with the Prakrit
dialect and enjoy the pleasure of sense, keeping involving the principles of righteousness and maintaining the soundness of his finance. Nay, he never remained inactive. विहार, क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में निपुण थे। He was connoisseur of arts such as vocal and instrumental music, drawing, etc., intended to entertain oneself, and knew how to allocate fund to various items of the expenditure. He was expert in reading on and taming elephants and horse. We read in Srimad Bhagavad, a householder diving his income into the five parts and utilize it for the purpose of acquiring religious merit, celebrity, earning more wealth, enjoying pleasure, maintain his own people, rejoice in this as well as in the life beyond. श्री रामचंद्र जी श्लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण करके और प्रहार करने में वे विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। He was the foremost of those knowing the science of archery and was esteemed in the world even by Athras, those who fight a number of Marathas alone. Atirathis. For the defending Marathas, a great Khar warrior, wide footnote below Valmiki-Rāmāyaṇa Volume 1. He not only knew how to make an inroad into an enemy's stronghold, but also how to take the offensive in war, and was skilled in deposing the army in the particular battle area. संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था और वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। He could not be overpowered in an encounter even by the gods and demons in rage. He was devoid of a creeping spirit and had conquered wrath, was never elated and never gave way to jealousy. किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में सचिपति इंद्र के तुल्य थे। He could not disregarded with the impunity by created beings and was not subjected to the control of time, and though with the foregoing noblest virtue, Sri Ram, son of Emperor Dasrath, was esteemed not only by the people of Ayodhya, but in all the three worlds, heaven, earth, and the intermediate region. He was compeer of Mother Earth, the
repository of all riches, in forbearance and other allied virtue, and weighed with the sage Brihaspati, the preceptor of gods, in wisdom, and with the Indra, the consort of Sachi, in valor. जैसे सूर्यदेव अपनी किरण से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे. ने लाइक द सन गॉड resplendent with his rays, Sri Ram shone brightly by virtue of his aforesaid excellence, was loved by all the people of Ayodhya, affording delight to his father Emperor Dasrath. देखिए, शुरुआत में जब हम बालकांड में देखा कि नारद मुनि प्रश्न करते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे बलवान, सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है, और वो बात वहाँ यहाँ जॉइंट हो जाती है. ये सब वर्णन होता है राम भगवान का, तो बीच का जो भाग है एक्स्ट्रा है, सीधा यहीं से शुरू होता है कि राम सबसे श्रेष्ठ पुरुष पृथ्वी पर बलवान कौन है. ये सब वर्णन, ये राम भगवान का वर्णन हो रहा है. तो ये सही कथा यहीं से शुरू होती है. बीच का जो पोर्शन है वो हम पढ़ते हैं, पर यहीं सब राम का वर्णन अब क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया. तो अभी यहीं से शुरू होता है सही रामायण का भाग. अयोध्या कांड से लंका कांड, युद्ध कांड तक का सब उत्तरकांड है ही नहीं. ठीक है, तो सही रामायण पढ़नी है. तो ये सब राम भगवान के गुण हैं. कैसे हैं? ऐसे सदाचार संपन्न, अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी, भूदेव और भूमंडल की प्रजा ने अपने स्वामी बनाने की कामना की. गॉडेस अर्थ herself sought for her protector the aforesaid prince, who was endowed with such a lofty character, was possessed of valor that could not be subdued, and who viewed with the great radiance of the sphere in might and splendor. अपने पुत्र श्री राम को अपने अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रु को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया. Seeing his eldest son Sri Ram adorned with this mindful, incomparable virtue, Emperor Dasrath, the chastester of his enemies, for his part reflected as follows. उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएं, और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो. द थॉट फॉरविथ entered the mind of the aged and the long-lived emperor. How should Ram, the crowned king during my very lifetime, how can this delightful event take place? उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा. वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते हैं और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं. वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं. When shall I actually behold my beloved son Sri Ram installed as Prince Regent? This alone is the supreme desire revolving in my heart. Commiserating all created beings, he truly seeks the advancement of his all the people. Like a rainy cloud,
he is dearer to his the world than myself. पिता को ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो चुका है। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे भी सर्वदा बढ़े चढ़े हैं, ये दशरथ राजा सोच रहे हैं। He is a companion of Yama and Indra in the valor, vies with the Brahaspati in understanding, resemble a mountain in firmness, and excels in me in qualities. मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरी जीवन की साध है। Seeing at this ripe age my aforesaid son Sri Ram holding sway over this entire globe, let me ascend to heaven in due course. इस प्रकार विचार कर अपने पुत्र श्री राम को इन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। Endowed with the reflecting thus the perceiving Sri Ram, endowed with the aforesaid manifold excellence difficult to find in other kings, excellence uncommon in the world, and deliberating with his ministers, the Emperor Dashrath decided to install him as a prince regent. बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्रियों को स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। The shrewd emperor forthwith spoke to the ministers about the grave risk foreshadowed by the portents appearing in the heavens, in the aerial region as well as the earth, on the earth. He has also of old age telling on his own body. देखिए उन्होंने अगमचित हो गई कि पृथ्वी पर प्रलय होगा, ये होगा, और उम्र भी हो रही है, एज भी हो रही है, तो मैं राजा बनाना चाहता हूँ राम भगवान को। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा था। On the other hand, he learned from the ministers of the great popularity of the high-shouldered Sri Ram, whose countenance resembled the full moon in his pleasing property, a popularity which assuaged the emperor's own agony caused by the thought of those evil portents. तदंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। Nay, for his own good as well as for the good of the people, also with the view to their gratification and out of love for them, the pious monarch urged the minister to make haste. When the opportune time for the installation came, उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगर में निवास करने वाले प्रधान पुरुष तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलावा दिया। उन सब को ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सब
से उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्ग से मिलते हैं। Decked with the jewel himself, the king showed them when they had been honorably. The emperor caused to be summoned to his capital the prominent citizens of various cities and also the rulers of the different part of the country on the globe. Docked with the jewel himself, the king saw them when they had been honorably lodged in quarters and presented with various ornaments according to their respective rank, even as Brahma, the lord of the created beings, would see his progeny. जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने कैकेयी नरेश को मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलाया। कैकेयी नरेश के साथ भरत शत्रुघ्न भी आते। इन सब के तथा राजा जनक के रहने से श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाता और वे वन में नहीं जा पाते। इसी डर से देवताओं ने राजा दशरथ को इन सब को नहीं बुलाने की बुद्धि दे दी। उन्होंने सोचा कि वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। संबंधी तो संबंधी होते बुरा नहीं लगाते हैं, वही सच्चे होते हैं ना। तदंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे, तब कैकेयी राज और जनक को छोड़कर शेष सभी लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुँह करके विनीत भाव से बैठे थे। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्होंने आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से गिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। In a hurry, however, Dashrath, the ruler of men, invite neither the king of the Kaikai nor king of Janak. The consoled himself with the thought that the two monarchs would hear the delightful news afterward. तो पीछे ये समाचार सुन लेंगे। In the event of king of the Kaikai and the king of Janak being invited to attend the installation ceremony, Bharat and Shatrugna would have naturally accompanied their maternal grandfather, and the presence of all these would have confirmed the installation of Sri Ram, and the whole course of history would have altogether changed. Sri Ram would not have proceeded to the forest then, so that the very purpose of his advent would have been defeated. In order to avert this contingency, the gods changed the mind of Dashrath and deterred him from inviting the king of the Kaikai and the king Janak, two of these nearest relation to the installation ceremony. Now that the aforesaid monarch, Emperor Dashrath, who was capable of destroying the enemy's stronghold, had taken his seat in the assembly called by him, the other king who were esteemed of the people forthwith entered the assembly. The king then sat down in the displayed way facing the emperor along on the different seats allotted to them by the emperor, surrounded by king that had received attention from the emperor and were full of modesty, as well as by the prominent men who had their
residence in the city of Ayodhya or belong to the other part of the country, and who all sit close to the emperor in the order to be able to hear distinctly what he said. The aforesaid monarch shone like the glorious Indra, the thousand-eyed god, in the mindset midst of other gods. There is a pun on the word Sahasra Chaksu in the above verse. A king also created with 1,000 eyes in the shape of the network of spies employed by him in order to as- ascertain the loyalty of his subject and to detect the presence of any fifth columnist within his kingdom, as also to hunt up gangs of robbers and thieves. It is on account of these spies that a king has also been distinguished in our works on political science as a Kara Chaksu, one having spies for one's eyes. इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे प्रथम सर्ग संपूर्ण. Thus the end of Canto 1 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataya Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandraya Namah. Sri Sitaram Chandrabhyam Namah. Om Ram Ramaya Namah. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siya Ram, Jai Ram, Siya Ram, Jai Siya Ram. Raghupati Raghav Raja Ram, Patita Pavana Sita Ram. Siya Ram, Jai Ram, Siya Ram, Jai Siya Ram. Raghupati Raghav Raja Ram, Patita Pavana Sita Ram. Sri Ram, Jai Ram, 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 Sri Ram, Jai Ram. Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Sri Ram, Jai Maharaj.